सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस किसकी, एलएलएम मॉडल्स की। देखिए, इससे पिछले सेशन में हमने एलएलएम मॉडल डिस्कस किए थे, जो कि होते हैं हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि एक पार्ट है आपका काइंड ऑफ डीप लर्निंग का, जिसके बेसिस पे चैट जीपीटी और इस तरह की एप्लीकेशंस काम करती हैं। नाउ जो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव होने वाला है, एलएलएम के जो दो सबसे फेमस पार्ट हैं, लाइक वन इज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन चैट जीपीटी, जो कि बहुत पॉपुलर है। देन दूसरा है बर्ड, जो कि गूगल का प्रोडक्ट है। दोनों को डिस्कस करने वाले हैं, दोनों के डिफरेंसेस की बात करने वाले हैं, किस तरह से दोनों अलग हैं, तो वो बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में लाइक तो आप कर ही देंगे, प्लीज़ कर दीजिएगा अगर पसंद आया, एंड शेयर भी करिएगा। ओके, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जैसा देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जो एलएलएम है ये तो जेनरिक टर्म हो गई, ये तो डीप लर्निंग के अंदर का एक फंडा है। और एलएलएम किस पे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे बेस्ड है? ये न्यूरल नेटवर्क का जो लॉजिक होता है ना, न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करता है ये। तो एलएलएम मॉडल जो होते हैं वो न्यूरल नेटवर्क के फंडे को यूज़ करके बनाए गए होते हैं। नाउ एलएलएम की जो एप्लीकेशन है, नंबर वन इज़ योर चैट जीपीटी, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आप लोगों ने देखा ही है हाल फिलहाल में 2024-25 में आने वाले टाइम में जो चैट जीपीटी है, दिस इज गोइंग टू बी डिसरप्टिव। इट हैज़ ऑलरेडी टेकन बिग शेयर इन मार्केट। नाउ देखिए चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म पहले देखते हैं, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये जो चैट है, चैट इज समथिंग, इट्स अ वर्ड। जीपीटी की फुल फॉर्म आप देखो, जी फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? इट्स द हार्ट ऑफ योर सिस्टम। ट्रांसफॉर्मर ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बाकी एनकोडर डिकोडर वगैरह उससे पहले काम करते हैं, इनपुट आउटपुट का काम करते हैं। बट ट्रांसफॉर्मर इज लाइक योर, जो आपके लैपटॉप का प्रोसेसर होता है, आपके सिस्टम का प्रोसेसर होता है, जो इंटेल प्रोड्यूस करता है, i3 i7 i9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो काम ट्रांसफॉर्मर करता है। तो इट्स conversational AI designed to engage in natural human-like conversation, answering questions, giving advice, holding dynamic dialogues। तो आप चैट जीपीटी पे ये सारी चीज़ें देखते ही हो, देर इज नथिंग न्यू। नाउ सेकेंड थिंग, टेक्स्ट जनरेशन, capable of completing, summarizing and generating text फॉर टास्क लाइक स्टोरी टेलिंग, एसे राइटिंग, कोडिंग असिस्टेंट। आप कुछ भी करवा सकते हो, आप चाहे कोडिंग करवा लो, चाहे आप ऐसे लिखवा लो। इनफैक्ट अगर आपके जो एग्जाम के क्वेश्चन हैं, आप वो भी चैट जीपीटी को दोगे, वो सॉल्व करके आपको दे देगा, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, कुछ भी हो, इट्स नथिंग डिफिकल्ट फॉर इट। ओके, इतने ज़्यादा डेटा के ऊपर इसको ट्रेन किया गया है चैट जीपीटी को। थोड़ा सा आप लोगों को मैं समझाता हूँ। देखिए, जो चैट जीपीटी है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं हम चैट जीपीटी। चैट जीपीटी अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है, इसका मतलब बड़ी चीज़ का मतलब है कि इतने ज़्यादा डेटा को इसमें इनपुट किया गया है। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनपुट। इनपुट मतलब आपका जो डेटा है ना, वो डेटा मिलियन बिलियन ट्रिलियन में है डेटा। इतने ज़्यादा डेटा के ऊपर इसको मॉडल को ट्रेन किया गया, इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी लेवल आती है, जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, वो अमेजिंग लेवल पे आती है। ओपन एआई, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है चैट जीपीटी की, उन्होंने इतना अमेजिंग काम करा है ना कि जो अभी बड़ी बड़ी कंपनी नहीं कर पाई है। नाउ इसका जनरल पर्पस क्या है, ऑब्वियसली उस बारे में थोड़ा बात करते हैं। फाइन ट्यूनिंग अ वाइड रेंज ऑफ टास्क इंक्लूडिंग कस्टमर सपोर्ट, क्रिएटिव राइटिंग, कोड डिबगिंग, मेकिंग इट वर्सेटाइल अक्रॉस डिफरेंट डोमेन। जैसा कि यहाँ पे वर्ड्स हैं, देखिए, कस्टमर सपोर्ट मतलब कि आपने चैटबॉट इतने सारे डेवलप कर दिए हैं, किसी भी आप वेबसाइट पे जाते हो, आपको चैटबॉट का इंस्टेंट सपोर्ट मिलता है, जो कि आपको फिर शायद अगर नीड होगी तो कस्टमर कॉल तक भी वो आपको लेके जाता है, या तो वो आपको बहुत ऑप्शन देता है, यू वांट टू रिटर्न द ऑर्डर। सब कुछ आजकल चैटबॉट के थ्रू हो जाता है चीज़ों में। जैसे अमेजॉन की ऐप है, फ्लिपकार्ट की ऐप है, तो वहाँ पे चैटबॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो आपका बेसिकली चैट जीपीटी है, वहाँ पे भी आपका चैटबॉट होता है। नाउ सेकंड चीज़ जो कि है क्रिएटिव राइटिंग। देखिए, जब ह्यूमन राइटिंग करता था, ह्यूमन अगर एक अंडर राइटर है, अगर वो स्टोरी लिखता है, तो हम ग्रामेटिकल मिस्टेक भी करते हैं, और हम में से मोस्टली लोगों की अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेट्स से हम ऐसी कंट्री में रहते हैं वेयर वी डोंट हैव वेरी गुड इंग्लिश, ओके, सो उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स के चांसेस हैं। तो उस चीज़ को भी चैट जीपीटी ने ईजिली सॉल्व कर दिया है। देन कोड डीबगिंग, ये प्रोग्रामर लोगों के लिए है। देखिए, इतने सारे कोड होते थे सी में या पाइथन में या जावा में, उन सबको आप इजीली अब डीबग कर सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प से, क्योंकि वो करेक्ट सिंटेक्स आपको दे देगा। नाउ मेक इट वर्सेटाइल अक्रॉस डिफरेंट डोमेन। अब डोमेन वाइज भी बहुत वर्सेटाइल हो गया है ये। रीजन कोई भी हेल्थ केयर डोमेन है,
H फॉर हेल्थ केयर, B फॉर बैंकिंग, R फॉर रिटेल। ये जो मेजर डोमेन है आपके, इनको ईजिली इसने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो दैट्स वाई आई वुड से कि चैट जीपीटी हैज़ बीन अ गेम चेंजर, जो कि ओपन एआई करके एक कंपनी है, ओपन एआई इनका प्रोडक्ट है, ये पेरेंट कंपनी है। एंड ओपन एआई को जो फंडिंग की थी वो माइक्रोसॉफ्ट ने की थी, और अभी रिसेंटली भी इनको माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी अच्छी फंडिंग दी है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड है प्रॉपरली। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि है BERT। देखिए BERT की फुल फॉर्म होती है बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जो है, इसमें बाई डायरेक्शनल सर्च की जाती है, बाई डायरेक्शनल डेटा होता है। जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। BERT जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट रहता है गूगल का, गूगल ने बनाया है। अब आप सोचोगे कि ओपन एआई ने ऐसा क्या कर दिया जो गूगल नहीं कर पाया। तो गाइज हमेशा याद रखिए, वेन एवर देर इज़ अ न्यू थॉट कमिंग, तो हर बार मार्केट में ऐसी कंपनीज आती हैं जो पुरानी कंपनीज को कहीं ना कहीं बीट करती हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में मे बी गूगल BERT को बहुत ही अच्छा बना दे, बट अभी तक तो वो नहीं हुआ है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, दिस इज अगेन अ सब्जेक्टिव थिंग, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है, मुझे लगता है चैट जीपीटी को BERT तो बीट नहीं कर सकता एट द प्रेजेंट 2024 अक्टूबर के अंदर। नाउ BERT को थोड़ा समझते हैं। देखिए इसमें भी जो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, इट स्पेशलाइज इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड्स विद इन सेंटेंस, मेक इट एक्सीलेंट टू टास्क लाइक सेंटिमेंट एनालिसिस। अब ये देखिए ये किस चीज पे काम कर रहा है। जब भी आप देखो, आप कोई ट्वीट करते हो या सोशल मीडिया पे आप कोई डालते हो, रिएक्शन देते हो, तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू पता किया जाता है कि इस टाइम जो इस पोस्ट के ऊपर जो फीलिंग है यूजर्स की, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। जैसे आप देखो 15 अगस्त का जब टाइम आता है, हर कोई अपने फ्लैग लगाता है, हर कोई इंडिपेंडेंस डे के स्टेटस डालता है, तो उस टाइम पे जो मार्केट का सेंटिमेंट होता है वो होता है एक तरीके से देशभक्ति का। सिमिलरली वैलेंटाइंस डे पे रोमांटिक सेंटिमेंट होता है। ये सारी चीजें बहुत ही ईजिली BERT अंडरस्टैंड करवा सकता है किसी भी कंपनी को। देन उससे कंपनी क्या करेगी, उस तरह की चीजें सजेस्ट कर पाएगी। अगर इस तरह का माहौल आ रहा है, जैसे कि लेट्स से वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो सेंटिमेंट पता करेगी सोशल मीडिया के थ्रू। देन कंपनी क्या करेगी, सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगी उस तरह की चीजें जो उस दौरान लोगों को खरीदनी है। तो ऑब्वियसली कंपनी का फायदा ही फायदा है उसमें। नाउ मास्क्ड लैंग्वेज मॉडल, देखिए यहां पे टेक्स्ट जनरेशन और ये अलग चीजें थी, यहां पे डिफरेंट है। Trained by predictive missing value in sentence, enhancing its ability to understand the deep meaning of the text. Okay, this is different, जो कि हम चैट जीपीटी में कर रहे थे। नाउ टास्क स्पेसिफिक अगर हम बात करें, इट फाइन ट्यून फॉर ऑफन टास्क सच एज नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड सेंटिमेंट सिमिलैरिटी। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, और इसमें अगर कंपैरिजन आप करो तो ऑब्वियसली मैं तो चैट जीपीटी को ही, मेरा वोट पर्सनल लेवल पे चैट जीपीटी को जाएगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली एक्सटेंसिवली दोनों यूज़ किए हैं। आई हैव वर्कड बोथ ऑफ देम, आई हैव ट्राइड देम, आई हैव टेस्टेड देम फॉर सिंगल टास्क। लाइक एक ही टास्क मैंने दोनों में डाला था, एंड मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे काफ़ी इलेबोरेटिव वे लगा चैट जीपीटी का। BERT के पास उतना सटल आंसर, ज़्यादा पॉइंटर नहीं थे मेरे एक्सपीरियंस में। अगेन अब डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए जो कि की है हमारी, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए जनरेटिव एआई के दोनों मॉडल हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम देखते हैं दो अलग अलग स्टेजेस में डिफरेंस को देखते हैं। देखिए टेक्स्ट जनरेशन वर्सेस टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। नाउ GPT is designed for generating coherent text, responses and dialogue, while BERT excels in understanding and analyzing existing text rather than generating new content. जो यूज़र की नीड है उसके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। बट ये देखिए कि जो चीज़ों को समझने की पावर है वो BERT के अंदर भले ही ज़्यादा है, बट जो जनरेट करने की पावर है वो चैट जीपीटी के अंदर है। और एज अ यूज़र आपको जनरेटिंग पावर ज़्यादा चाहिए होती है कि बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, देखिए मेरे चैनल पर उसका भी वीडियो इसी प्लेलिस्ट में, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। अपने प्रॉम्प्ट को जो आप चैट जीपीटी में डालते हो बहुत ही वेल डिफाइंड वे में विद की मैट्रिक्स आप जब डालते हो, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपको आती है, जो आपको सीखनी पड़ेगी दोनों को यूज करने के लिए अच्छे से, चैट जीपीटी इज वे बेटर, आई वुड से, सिंपल। नाउ नेक्स्ट थिंग, ट्रेनिंग अप्रोच। चैट जीपीटी इज यूनिडायरेक्शनल, लेफ्ट टू राइट, मेकिंग प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड। BERT इज बाई डायरेक्शनल, एनालाइजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑल सराउंडिंग वर्ड्स, सिम्युलेशन टू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस बेटर। ये एक डायरेक्शन में काम करता है। जो चैट जीपीटी है उसका कर्सर आपका इस तरह से चलता है,
और जो आपका बर्ट है वो दोनों डायरेक्शन में सर्च करता है चीज़ें, और इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। आप यहाँ पे भी देखो, अब डायग्राम पे आ जाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम को भी डिस्कस करके आपको बताता हूँ। अगर आप डायग्राम पे भी नोटिस करो चीज़ें यहाँ पे, तो चैट जीपीटी के अंदर अलग चीज़ें देखिए, दोनों के अंदर कॉमन बात क्या है, ये देखो, बिकॉज लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है दोनों एप्लीकेशन उसी की हैं। तो दिस इज द मेन गेम। यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे लार्ज जनरेशन है, यहाँ पे जनरेटिव एआई है, अगेन यहाँ पे बर्ट है। देखिए गूगल ने थोड़ा सा चीज़ों को ट्विक करा है अपने लेवल पे, चैट जीपीटी ने अलग लेवल पे चीज़ें काम करी है, तो जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। बट कॉमन चीज़ ये है कि जो दोनों ही एप्लीकेशन है वो आपकी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की है, एंड दैट इज समथिंग विच यू हैव टू फोकस, क्योंकि एलएलएम को समझना ज़रूरी है। तो चलिए इसी पर्टिकुलर बात के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पसंद आई है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। आप लोग अक्सर नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई रियली रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेशन आए। सो थैंक यू सो मच गाइस।